तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे क्लास 10 के साइंस के बारे में। साइंस के मॉडल पेपर जो कि किससे रिलेटेड है, एमएसपी थे, ऑफिशियल वेबसाइट का पेपर है। इसमें देखिए आपको 3 घंटे मिलेंगे। ऐसे ही आपको एग्जाम में भी मिलेगा मॉडल पेपर, मतलब सेम पेपर ऐसे इसी से रिलेटेड हर एक क्वेश्चन रहेगा, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं रहेगा। आपको 3 घंटे मिलेगा और 15 मिनट प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए मिलेगा, जो कि यहाँ पर पूरे निर्देश दिया है, विस्तृत जानकारी दी गई है। इसके अनुसार आप लोग एक बार पढ़कर इसको बढ़िया से जाएंगे। और हमारे सीट में आपको नीले काले बाल पॉइंट पेन से ही सही विकल्प को गोलक पूर्ण भरना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए बहुविकल्पी 20 नंबर का क्वेश्चन आएगा, इसको ध्यान से करिएगा। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। इसमें कह रहा है प्रकथनों में कौन सा सही होगा, निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति दूर वस्तु का असर देख सकता है। इस टॉपिक से यहाँ पर आया, इसको बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। और यहाँ पर दफ्तर से संबंधित आ गया है, और यहाँ अपवर्तनांक से संबंधित क्वेश्चन है। और यहाँ चौथा प्रश्न देखिए क्या है। ऊंचे भवनों के शीर्ष पर लगे खतरे के संकेत लाल वर्ण के होते हैं, इनमें दूरी से आसानी से देखा जा सकता है, क्योंकि अन्य वर्णों की अपेक्षा लाल वर्ण का प्रकाश क्या होता है, धुएं और कोयले में सर्वाधिक होता है, या धुएं व कोयले में न्यूनतम होता है, या धुएं व कोयले में द्वारा सर्वाधिक अवशोषित होता है, या वायु में तीव्रता गति से चलता है। फिर यहाँ पांचवा क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट दर्पण वाला चैप्टर से है, मतलब प्रकाश के चैप्टर से है। इसमें देखिए अवतल दर्पण एक बढ़िया सवाल है, इसको बढ़िया से कर लीजिएगा। फिर यहाँ पर देखिए 6 नंबर क्वेश्चन है, ये भी मतलब इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर से क्वेश्चन दिया गया है। विद्युत बल्ब का इतना 220 वोल्ट 100 वाट का है, इसको बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। और यहाँ पर ये भी बहुत बढ़िया चैप्टर से है, मतलब चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं से संबंधित है। इसमें धारा का प्रभाव होगा, अगर कुंजी निकाल के पढ़िएगा क्वेश्चन, इसको भी ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पर देखिए अथवा उपखंड दूसरा है, इसमें पूछ रहा है केमिस्ट्री का सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्माशोषी प्रक्रम है। तो इसमें बताना ऊष्माशोषी उपक्रम मतलब कौन सा है। तो इसमें शुष्क बर्फ का उत्पादन उत्पादन का मतलब क्या होता है, कोई भी ठोस का गैस में बदल जाना, वो उत्पादन कहलाता है। और किसी भी द्रव मतलब किसी भी गैस का वाष्पीकरण, मतलब किसी द्रव का भाप में बदलना वाष्पीकरण कहलाता है, और किसी गैस का द्रव में बदलना संघनन कहलाता है। और यहाँ पे देखिए कॉलम अब नए सिरे से क्वेश्चन आ रहा है, कॉलम to कॉलम वाला आ रहा है। इसमें जैसे इसको मिलाना होता है तो इम्पोर्टेंट है, इसको मिला दे रहे हैं क्योंकि थोड़ा आसान है। जैसे यहाँ पे देखिए संतरे में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो संतरे में कौन सा अम्ल पाया जाता है बताइए। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो इमली में टर्टरिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है, अच्छा इमली। टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, और संतरे में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, और सिरके में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। चलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ भी कथन है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंटीसिड का एक संगठन है, मतलब हमको बताना है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या मतलब एंटीसिड के कार्य करता है, मतलब पाचन का काम करता है। मान लीजिए हम लोग कुछ खा ले तो उसमें पाचन के कार्य में क्या है, हाइड्रोजन कार्बोनेट महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हाँ, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो एक मतलब कथन और निष्कर्ष वाले पर क्वेश्चन है, मतलब इसमें बताना क्या सही है क्या नहीं है। ऐसे क्वेश्चन मतलब पिछले साल भी आया था, इस साल भी आएगा, इसको भी मजबूत कर लीजिएगा आप लोग। और यहाँ पर देखिए नए तरीके का क्वेश्चन आया है, इसमें एक्स वाई जेड 3 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिया है, और इसमें बताना है कौन धातु है, कौन धातु है, कौन अधातु है। तो इसमें इस हिसाब से बना लेना, जैसे 2 8 मतलब 10 पे कौन आता है, नियान आता है। नियान क्या है, अक्रिय गैस है, ना धातु ना अधातु है। ऐसे यहाँ एक क्लोरीन हो गया, क्लोरीन क्या है, क्लोरीन धातु है कि अधातु है, तो क्लोरीन एक अधातु है, तो इसमें इसका नाम बता देना है, कौन धातु है कौन अधातु है। और यहाँ पर रिएक्शन दे दिया है 12 नंबर क्वेश्चन में, कह रहा है इसका इससे बन रहा है, तो यहाँ पे KMnO4 किस रूप में कार्य करता है, अब चाय के रूप में, ऑक्सीकारक के रूप में, उत्प्रेरक और निर्जलीकरण। तो यहाँ KMnO4 जो है वो एक ऑक्सीकारक के रूप में कार्य कर रहा है। और इसमें बताना है, देखिए ब्यूटेनोइक अम्ल का सही संरचना सूत्र है, तो इसमें बताना है कौन सा सही होगा। देखिए ऑप्शन ए में देखिए क्या है, इसमें कोई भी कार्बन मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना सकता है, तो इसमें देखिए कितना बॉन्ड बना लिया है, 2, मतलब इसमें देखिए 1 2 3 4 5 बॉन्ड बना लिया है, इसलिए यह सही नहीं होगा, पहला नहीं सही होगा। दूसरा देखिए यहाँ पर क्या है, डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड दे दिया है, डबल बॉन्ड पे रहेगा, लेकिन इसमें भी देखिए 5 बॉन्ड बना दिया है, 2 4 5, इसलिए नहीं सही होगा। और सी वाला देख लीजिए,
सी में देखिए एल्कोहल है और हमसे पूछा है ब्यूटेनॉइड यानी कार्बोक्सिलिक समूह वाला पूछा है, तो हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें सिंगल मतलब 4 बॉन्ड है कार्बन पर और एक एल्कोहल वाला समूह मिलाकर कार्बोक्सिलिक समूह बन गया है। यहाँ देखिए कह रहा है यदि लाल एमाइलाइज की कमी हो जाए तो मुख्य में कौन सी घटना प्रभावित होगी। तो बताइए प्रोटीन अमीनो का अम्ल में विघटित होना, स्टार्च का शर्करा में विघटित होना, वसाओं का वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में विघटित होना, विटामिनों का अवशोषण। तो हम लोग जानते हैं एमाइलेज का कार्य क्या होता है, वह फ्रैक्टोज को शर्करा मतलब स्टार्च को शर्करा में विघटित करने का कार्य करता है। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। फिर यहाँ पे अभिकथन और वर्णन पर आधारित क्वेश्चन है, कथन और निष्कर्ष पर इसमें बढ़िया क्वेश्चन है, इसको बढ़िया से पढ़कर जाना है आप लोगों को। फिर यहाँ पर एक मिलान वाला क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसको बता दिया जा रहा है। जैसे यहाँ पर देखिए नियंत्रण एवं समन्वय, ये किससे संबंधित होता है, नियंत्रण एवं समन्वय शरीर के तो यह शरीर की स्थिति और संतुलन के लिए उत्तरदायी होता है, हमारा नर्वस सिस्टम किस हिसाब से कार्य करता है और अच्छी क्रियाएं क्या होती हैं जो हम अपनी इच्छा के अनुसार करते हैं। और पश्च मस्तिष्क में स्थित भाग अनुमस्तिष्क कहलाता है, किसका है, यह तंत्रिका तंत्र और पेशी उत्तर से संबंधित है। एड्रिनल हार्मोन कहाँ बनता है, तो हमारा अधिकृत ग्रंथि में बनता है। देखिए यहाँ पर चित्र है, इसमें पूछा है निम्नलिखित चित्र में एक अंडाशय के किस भाग को दर्शाता है, तो एक क्या दर्शाता है, इसमें 4 ऑप्शन है, तो बताना। हम लोग को पता है अंडाशय है और यहाँ पर पहला जो होता है वर्तिकाग्र होता है, तो क्या होता है, तो वर्तिकाग्र होता है, तो हमारा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ये वर्तिकाग्र होगा। और यहाँ पर देखिए 18 नंबर क्वेश्चन है, ये अनुवांशिकता चैप्टर से है, कह रहा है यदि मटर के गोल और हरे रंग के बीज वाले पौधे छुरीदार और पीले रंग वाले बीज वाले पौधे के साथ संकरण कराया जाए तो पहली जनरेशन में क्या बनेगा, तो पहली जनरेशन में क्या बनेगा, गोल और हरे बनेंगे, गोल और पीले बनेंगे, ये ऑप्शन इज द राइट होगा। ये संकरण कराकर दिखाया भी जा सकता है लेकिन टाइम नहीं है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, यहाँ अमीबा का चित्र है, अमीबा में बताना है क्या हो रहा है, तो अमीबा को ध्यान से देखिए इसमें क्या कर रहा है, तो अमीबा का उत्सर्जन हो रहा है नहीं, कोशिका विभाजन हो रहा है नहीं, कोशिका विभाजन में अमीबा दो भागों में बढ़ जाता है और दो अलग अलग अमीबा का निर्माण होता है, तो यहाँ पे अमीबा नहीं है। तो क्या अमीबा में पोषण हो रहा है, क्या अमीबा में जनन, तो जनन नहीं हो रहा है, पोषण हो रहा है। अमीबा देखिए किस प्रकार से खाद्य पदार्थ का पोषण कर रहा है, किस प्रकार उसको उत्पादों द्वारा अंदर ग्रहण कर रहा है। यहाँ देखिए 20 नंबर क्वेश्चन है, ऊर्जा का प्रवाह होता है, एक बहुदृश्य, एक दृश्य, 3 दृश्य, इनमें से कोई नहीं, तो ऊर्जा का प्रवाह किसमें होता है, तो यह बहुदृश्य में होता है। चलिए यहाँ पर वर्णनात्मक, यहाँ खंड पहला, यहाँ पर देखिए ये हमारे लेंस से संबंधित क्वेश्चन है, इसको भरना है कि जब उसका लेंस पर है तो पृथ्वी फोकस पर बनता है, तो उसका पृथ्वी का साइज क्या होगा, वास्तविक मतलब बड़ा होगा या छोटा होगा, वास्तविक होगा या उल्टा होगा, यही बताना है इसमें। फिर यहाँ पर देखिए यहाँ क्वेश्चन है 4 नंबर का, वर्षा के पश्चात आकाश में इंद्रधनुष निर्माण की प्रक्रिया का सचित्र वर्णन कीजिए, इसको भी बता सकते हैं बढ़िया से। निम्नलिखित चित्र को देखकर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर पूछ रहा है कि अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा यहाँ पर क्या दर्शा रहे हैं, तो अंगूठा जो है यफ मतलब बल की दिशा बताता है, तर्जनी यहाँ चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताएगा और मध्यमा जो होता है वह मतलब करंट बताता है, धारा की दिशा बताता है। इसमें उससे संबंधित सवाल है, पूछ रहा है हस्त तर्जनी उंगली पर क्या दर्शाता है, मध्यमा क्या दर्शाती है। इस नियम के अनुसार अंगूठा किस ओर संकेत कर रहा है, अंगूठा बल की दिशा को बताता है। तो यहाँ पर देखिए चौथा क्वेश्चन है, भू संपर्क तार क्या है, धातु के आवरण वाले संधात्रियों को भू संकल्पित करना क्यों आवश्यक है। देखिए 3 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर पूछा है कि धारा का तापीय प्रभाव क्या है, फिर यहाँ अथवा करके यहाँ कुछ क्वेश्चन दे दिया है, इसको बढ़िया से पढ़ लेना है। फिर यहाँ इंपोर्टिंग न्यू मतलब नए मॉडल का यहाँ पर क्वेश्चन है, एक यौगिक में ऐसे दिया है, फिर सोडियम के साथ अभिक्रिया कराया, फिर आग बनता है, फिर मुक्त गैस, फिर पग ध्वनि के साथ क्या जलता है मतलब हाइड्रोजन गैस निकलती है, ऐसे बनाकर दर्शाना है इसको बढ़िया से। यानी ये 4 नंबर का क्वेश्चन है। फिर यहाँ देखिए निम्नलिखित का कारण बताइए, यहाँ तांबे के मलिन बर्तन में नींबू या इमली के रस को साफ करते हैं तो यह खट्टे पदार्थ बर्तन को साफ करने में क्यों प्रभावी होते हैं, क्योंकि तांबे अगर मतलब इसमें नींबू या तांबे के बर्तनों में जो काली परत जमी होती है उसको हटाने के लिए हम इमली या नींबू का प्रयोग करते हैं, क्योंकि इसमें एसिडिक अम्ल पाया जाता है जो उसको साफ कर सकता है। ऐसे पूछा यहाँ पर मतलब यहाँ
दूसरा है गर्म जल का टैंक बनाने में तांबे का उपयोग होता है, परंतु इस्पात का नहीं, मतलब लोहे का नहीं। गर्म जल का टैंक बनाने में हम तांबे का प्रयोग करते हैं। क्यों लोहे का क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि लोहे में संक्षारण होता है, वह जल्दी से संक्षारित हो जाएगा, इसलिए हम लोग तांबे का प्रयोग करते हैं। कुछ दिनों तक खुला रखने पर चांदी की वस्तु काली हो जाती है। क्यों कुछ दिनों तक खुला रखने पर चांदी की वस्तुएं काली हो जाती है? क्योंकि उसमें जिंक की परत चढ़ जाती है। यहाँ पर खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक की बजाय टीन का लेप लगाया जाता है, क्योंकि जिंक सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है। यहाँ पर टिप्पणी लिखना है विद्युत अपघटनी और विरंजक चूड़ और यौगिकों पर। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्लास 6 नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए रिएक्शन दिया है, समीकरण को संतुलित करना है, इसको बनाकर इसको संतुलित करना है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट और जल मिलेगा, इसको फिर बैलेंस करना है। यहाँ पर देखिए 2, 4, 5 क्वेश्चन है, लगभग 6 नंबर का पूछा है, 6 क्वेश्चन है 6 नंबर का। फिर यहाँ पर देखिए खंड तीसरा है, इसमें पैराग्राफ वाला क्वेश्चन आ गया, पैराग्राफ दिया और उससे क्वेश्चन पूछेगा। यहाँ क्वेश्चन पूछा है पौधे किस प्रकार अपना भोजन ग्रहण करते हैं, प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से भोजन ग्रहण करते हैं, उसमें स्वपोषी और विषमपोषी पोषण के बारे में बताना है। पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया का रासायनिक समीकरण देना है। तो पेड़ पौधे क्या ग्रहण करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं प्लस जल। अभिक्रिया कराएंगे तो हमको क्या मिलेगा? मतलब वातावरण में ऑक्सीजन और जल लेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। पौधों में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में संचित होता है, ये बताना है। फिर यहाँ देखिए एबीसीडी बिंदुओं पर संबंधित भागों का नामांकन करना है। यहाँ एक चित्र बना है, इस पे भाग ए का नाम बताना है। फिर 10 नंबर अंतर बताना है उत्पादक और उपभोक्ता में, फिर द्वितीय उपभोक्ता और तृतीय उपभोक्ता में। ओजोन परत का निर्माण किस प्रकार होता है? कौन से रसायन ओजोन परत को अपरत के लिए